नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे को नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम की जो सेमेस्टर एग्जाम चली है सेमेस्टर फर्स्ट की, उसमें मैथमेटिक्स में जो माइनर सब्जेक्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले यूनिट वाइज विद सॉल्यूशन। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो नए विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। तो अपने पास जो यूनिट फर्स्ट है, अपन देखिए जो क्वेश्चन है वो अपन मल्टी लैंग्वेज में देखने वाले हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अपन हिंदी वाले देखते हुए चलेंगे, और जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। मेरे पास यूनिट नंबर फर्स्ट है। यूनिट नंबर फर्स्ट में देखिए, यूनिट नंबर फर्स्ट मेरे पास है मैट्रिक्स, जो अपन ने 12th क्लास में पढ़ी है मैट्रिक्स, जिसके मैथमेटिक्स थी वो तो सब ये सब जानते हैं। तो फर्स्ट अपने पास यूनिट है मैट्रिक्स। सबसे पहले मेरे पास है कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो इस संख्याओं या प्रतीकों का पंक्ति और स्तंभ में, यानी कॉलम या रो में व्यवस्थित आयताकार जो रूप होता है वही मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है मैट्रिक्स के टाइप्स, कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट अपने पास है वर्ग मैट्रिक्स, फिर विकर्ण मैट्रिक्स, फिर इकाई मैट्रिक्स, और फिर शून्य मैट्रिक्स। ये अपने पास मैट्रिक्स के टाइप होने वाले हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के गुण, मतलब जो मैट्रिक्स में अपन ट्रांसपोज यूज करते हैं वो ट्रांसपोज आखिरकार होता क्या है। जैसे मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, मैंने उसका ट्रांसपोज किया, ठीक है। अब ये पूछा है कि ट्रांसपोज का गुण क्या होता है। तो जो ट्रांसपोज है, अगर अपन उसका फिर से वापस से क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वापस से अपने को जो स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स है वो की वही मिल जाती है। नेक्स्ट एक जो ट्रांसपोज का गुण होता है वो क्या होता है, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स का सम है और मैं उनका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो वो मैं ट्रांसपोज अलग अलग कर सकता हूं, यानी पहले ए का ट्रांसपोज करूं प्लस फिर बी का ट्रांसपोज करूं तो वो भी उसके इक्वल ही होगा। ठीक है, ये मेरे पास जो ट्रांसपोज के गुण है वो है। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है मैट्रिक्स का ट्रेस। ट्रेस क्या है, मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है। तो देखिए, किसी वर्ग मैट्रिक्स के विकर्णों का योग ही उसका, यानी जो डायगोनल्स होते हैं उनका सम ही उसका क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। संख्यात्मक है जो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो थोड़ा बहुत अपने करने लायक है वो है कि निम्न मैट्रिक्स का ट्रांसपोज याद करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, जबकि मैट्रिक्स इस प्रकार है, A इज इक्वल्स टू 1, फिर यहाँ पे है मेरे पास 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसका आप क्या करो, इसका आप सॉरी, ये मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार लिखी हुई है ना, मैं एक बार वापस इसको रफ करके लिखता हूँ। ये मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार लिखी हुई है, 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ऐसे लिखी हुई है मैट्रिक्स। अब ये बोलता है कि इसका ट्रांसपोज करो, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो आपके पास ये वाली होती है रो, ये वाली ऐसे, और ये जो ये है आपके पास कॉलम। ठीक है, यानी रो में मेरे पास फर्स्ट रो में कौन कौन है, 1 और 3, सेकेंड रो में 2 और 4। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, यानी 1 और 3 मेरे पास रो में है तो 1 और 3 को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट मेरे पास 2 और 4, 2 और 4 सेकंड रो में है तो उनको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये लो, ये मेरे पास इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, ट्रांसपोज। तो इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये तो किस में आ गए, ए दिया हुआ है 1 3 2 4, यानी 1 फिर 3 फिर 2 फिर 4, ये किस में आ गए, ट्रांसपोज में आ गए। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज होने वाला है, नॉर्मल आपको आना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास है डिटर्मिनेंट्स, जो यूनिट नंबर सेकंड है वो है डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। तो वर्ग मैट्रिक्स से प्राप्त स्केलर मान जो रेखीय समीकरण हल करने में सहायक होता है उसको अपन डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है इसी का जो क्वेश्चन है, माइनर और कोफैक्टर की परिभाषा दे। तो माइनर है वो किसी तत्व के पंक्ति और स्तंभ हटाकर बने छोटे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, और कोफैक्टर है वो इसमें जो चिन्ह है, जो साइन है वो ऐड करता है। नेक्स्ट मेरे पास है डिटर्मिनेंट के गुण, उसकी प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है कि पंक्तियों की अगर अपन अदला बदली करते हैं तो उसमें जो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो चेंज होता है। नेक्स्ट, समान पंक्तियों पर डिटर्मिनेंट है वो शून्य होता है। अगर पंक्तियां वो क्या होती है, एकदम सेम होती है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, शून्य, या फिर मैं बोलूं 0 होता है। कितना होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति को स्केलर से गुणा करने पर भी डिटर्मिनेंट भी गुणा हो जाता है। ठीक है, अब इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसका क्वेश्चन है कि 2 3 और 4 5 है ना, तो मैं लिख देता हूं एक बार इसको, 2 3 4
5 कुछ इस प्रकार का मेरे को दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि इस डिटरमिनेंट की आप वैल्यू निकालो, तो मैं आपको सिखा देता हूँ डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर आपके पास 2/2 मतलब ये यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखा हुआ होता है 2/2, 2 × 2 है ना, सॉरी, मतलब 2 ही पंक्तियां और 2 ही इसमें क्या है, कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर लिखा हुआ होता है। अगर आपके पास 2 × 2 का क्या है, कोई डिटरमिनेंट है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, तो 2 × 5 माइनस साइन आता है बीच में 3 × 4, यानी वैल्यू कितनी होगी, 5 2 = 10 माइनस 3 4 = 12, तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -2। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हमेशा किस में होता है, वो जो भी साइन आएगा वही आ जाएगा। तो 10 - 12 कितना हो गया मेरे पास, -2, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मेरे पास क्वेश्चन है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का पता लगाइए जिसके शीर्ष बिंदु 1 2 4 5 और 7, 8 है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, x1 और x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का बाहर लगा हुआ होता है 1/2, इससे अपन निकालेंगे अपने पास जो 3 वैल्यू है, फर्स्ट इसमें x1 है, ये सेकंड y1 है, फिर x2, फिर y2, फिर x3 और फिर y3, मेरे पास सबकी वैल्यूज हैं, बस इसके अंदर पुट करो। यानी x1 की जगह में क्या पुट करूंगा, ये वाली 1, फिर x2 की जगह ये वाला 4, फिर x3 की जगह ये वाला 7। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा वीडियो लंबा होगा इससे, पर आपके समझ में आना चाहिए। जैसे 1/2 है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास x1 की क्या वैल्यू है, इसके अंदर मैं देख लेता हूँ एक बार। x1 की मेरे पास वैल्यू है 1 1 2, फिर वापस 1, फिर सेकंड जो मेरे पास दिया हुआ है 4 5, फिर 1, थर्ड मेरे पास है 7 8, फिर 1, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं लिखा गया, कहाँ पे लिखिए इसको, रफ होता है क्या ये, चलिए अपन देखते हैं यार इसको ना, देखो एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, एक मिनट इसको हटा दे पहले, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, 1 2 1 4 5, फिर 1, फिर 7 8 और फिर 1। अब देखो इसको, अगर अपन इसको सोल्व करते हैं, ये सोल्व कैसे होता है, या तो आप एक कॉलम ले लो या फिर आप एक रो ले लो, उससे सोल्व हो जाएगा। जैसे मैंने ये ले लिया, ये तो मेरे को फर्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो जैसे मैं फर्स्ट इस एक में ये लेके चल रहा हूँ ना कॉलम, तो 1 को एज इट इज रख लो, पहले 1/2 तो बाहर है ही, फिर 1 को एज इट इज रख लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे, यानी 5 - 8। नेक्स्ट मेरे पास है, फिर मैं लूंगा किसको, इस 4 को, इस 4 के लिए ये लाइन खींच दो, मल्टीप्लाई कौन किससे होगा, ये वाली चीज इससे हो जाएगी, ये वाली चीज इससे हो जाएगी, यानी मैं सीधा बोलूं बीच में जो साइन आता है वो आता है 4 माइनस का, माइनस में फिर हो जाएगा मेरे पास 2 - 8। ठीक है, फिर जो थर्ड वाला साइन आएगा वो आ जाएगा वापस प्लस का, मतलब अल्टरनेट साइन चलते हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर वापस प्लस, फिर वो 7 के लिए लूंगा मैं, तो 7 एज इट इज। अब देखो ये लाइन खींचो, ये लाइन खींचो, मल्टीप्लाई कौन होगा, मतलब जो लाइन खींचते हैं उनको छोड़ दो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे हो जाएगा, ये इससे, यानी 2 1 = 2 -5। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है 12 1 5 - 8, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस का मतलब यहाँ पे मैंने 2 - 8 लिखा था, तो यहाँ पे 8 - 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस में 7 वो एज इट इज है, बाकी फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा मेरे पास इसमें, अगर अपन इसको सोल्व करते तो 0। चलो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अदरवाइज रट लेना, जो भी कर लेना, आपकी वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है जो 3rd यूनिट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है। ठीक है, तो देखते हैं अपन, x² + में bx + में c इसका सामान्य रूप होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण हल करने का सूत्र, तो क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, ये मेरे पास द्विघात समीकरण हल करने का सूत्र होता है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, द्विघात विधि को समझाइए, तो ये मेरे पास एक कोई क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे a होता है वो x² का मल्टीपल, b होता है वो x का मल्टीपल, और c होता है वो कांस्टेंट, तो इसे इसने सोल्व कर रखा है। यहाँ से इसके क्या आ जाते हैं, फैक्टर आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, यूनिट नंबर 4 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसके अपन एक इक्वेशन की बात करते हैं। कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली क्या है, यह समतल बिंदुओं पर बिंदु की स्थिति बताने के लिए दो लंबवत अक्षों x और y का उपयोग
करती है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है रेखा का ढाल। ढाल अवरोध रूप क्या है, तो देखिए जो अपन अपने पास कोई भी सरल रेखा उसका अपन समीकरण कैसे देते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी। आप सभी को पता होगा, जहां m उसका ढाल होता है और जो c है वो क्या होता है, वो y अवरोध है। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं कि बिंदु 2,3 और 5,11 से गुजरती रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल का नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, देखिए अपन क्लास को लंबी कर सकते थे पर मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि फिर आप लोग हैं वो ज्यादा लंबी वीडियो को देखते भी नहीं हो, इसलिए अदरवाइज मैं समझा पूरा देता आपको, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब देखिए अपने पास जो ये पॉइंट दिए होते हैं, इनमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी y की होती है, यानी फर्स्ट x1 होगा, दूसरा y1, फिर इसमें ये x2 ये y2। इसी प्रकार अपन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो y2 की वैल्यू ऐसी होगी 11, तो 11 माइनस y1 3 अपॉन 5 माइनस 2, वैल्यू कितनी आ गई 8/3। तो इसका आंसर होने वाला है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, बिंदु है, अब की बार अपने को एक बिंदु दे रखा है और उसका ढाल दे रखा है, क्या पूछा है, रेखा का समीकरण पूछा है। तो देखिए फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, आपके पास जो ये एक वैल्यू दी हुई है ये x1 और y1 की है, ढाल यानी m की वैल्यू आपके पास गिवन है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है समांतर रेखाओं की शर्त लिखो। समांतर रेखाओं की शर्त क्या होती है, वहां पे m1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, m2 होता है, यानी ढाल समान होता है। अब अपन बात करते हैं बड़े वाली क्वेश्चंस की। आप इंग्लिश वाली जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं एक बार, अपन हिंदी में क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन है वो है, मैट्रिक्स को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए और मैट्रिक्स पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे योग घटाव गुणा को भी उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। देखिए फर्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, देखिए एग्जाम्पल तो अपने अभी भी समझाए, वही एग्जाम्पल होने वाला है। अगर अपन बात करें पूरी मैट्रिक्स के, फर्स्ट अपने पास मैट्रिक्स क्या होती है, यह प्रतीकों समीकरणों का आयताकार समूह होता है जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित होता है। इसके जो प्रकार है वो निम्न प्रकार है। वर्ग मैट्रिक्स है वो फिक्स होगी, या 2 × 2 की होगी, 3 × 3 की ही होगी, मतलब उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट विकर्ण मैट्रिक्स है, एक वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी जो तत्व है वो शून्य हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इकाई मैट्रिक्स की। वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें सभी विकर्ण है, यानी जो डायगोनल्स अगर अपन देखें उसके अंदर तो वो कितने होते हैं, 1। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, मैं इसके डायगोनल्स की बात करूं, ये देखिए, तो ये विकर्ण, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, इकाई मैट्रिक्स। नेक्स्ट है शून्य मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है शून्य शून्य होगी, 0 0 0 0, ये शून्य मैट्रिक्स होगी मेरे पास। नेक्स्ट मैट्रिक्स पर संक्रियाएं बताइए। तो सबसे पहले मेरे पास है योग और घटाव, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी और डी, यहाँ पे मेरे पास है ई एफ जी और एच। ठीक है, अब मेरे को इसका क्या करना है, जैसे मान लो मेरे को इसका एडिशन करना है, देखो दोनों सेम होंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन करना है तो एडिशन कैसे हो जाएगा, सिंपल है, कुछ करना नहीं है, फर्स्ट से होगी, है ना। तो ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी और डी प्लस एच, ये इसका क्या हो गया, एडिशन। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें गिवन है 1 2 3 4 और 2 1 0 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया, देखिए ये थोड़े पीडीएफ बनाई हुई है तो इसी प्रकार आ रखे हैं ना, तो इनमें ज़्यादा वो मत करना, आप नॉर्मली ही है जैसे मैंने ये बताया, बस इसी प्रकार आपको एडिशन करना है, इसी प्रकार आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अब थोड़ा मल्टीप्लाई में थोड़ा अलग है सिस्टम, तो मल्टीप्लाई में या तो देख लो आपके हिसाब से, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपन आप कमेंट कर देना, हम लोग नेक्स्ट क्लास है वो आपको बता देंगे, या फिर आप और कहीं से भी एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अपन बड़ा क्वेश्चन एक देखते हुए चलेंगे। डिटर्मिनेंट्स को परिभाषित कीजिए, इसकी पंक्ति यानी मतलब इसके गुणों पर चर्चा कीजिए और इसके उदाहरण के लिए एक समझाइए कि डिटरमिनेंट का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो पहले इंग्लिश वाले देख ले एक बार। देखिए डिटरमिनेंट है वो एक प्रकार से मैट्रिक्स ही होता है, मैट्रिक्स के जुड़ा हुआ वो एक स्केलर मान है। उदाहरण के लिए यदि ए बराबर में ए बी सी डी, वो वैसे दिया हुआ है ऐसे ही ए बी सी और डी, ठीक है, 2 by 2 की एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट वो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 by 2 का होता है यानी ए डी माइनस बी सी।
मुख्य जो गुण है उसके वो पंक्ति अदला बदली, यदि दो पंक्तियों को ये अपने पढ़ लिया है तो वापस अपन नहीं पढ़ेंगे। दो पंक्तियों को अपन क्या करते हैं, आपस में बदल देते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट का जो चिन्ह है वो भी बदल जाता है। स्केलर गुणन, किसी एक पंक्ति को कैसे गुणा करने पर डिटरमिनेंट भी कैसे गुणा हो जाता है, कंप्लीट वाला। समान पंक्तियां, यदि दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो डिटरमिनेंट का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट अपने पास डिटरमिनेंट द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो यदि त्रिभुज के शीर्ष ये हो तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको निकाल के बताया था, बस वही है सेम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। इसका एक पॉइंट है वो देख लेना, आपके शून्य क्षेत्रफल का अर्थ है ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित यानी क्या है, संरेखीय है। नेक्स्ट अपने पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, श्रीधराचार्य का सूत्र का उपयोग करते हुए द्विघात समीकरणों को कैसे हल किया जाता है समझाइए। साथ ही उदाहरण सहित मूलों के स्वभाव यानी कैसे हैं, वास्तविक है, भिन्न है, वास्तविक और समान है और काल्पनिक है। मैं बता देता हूँ, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, आपने फॉर्मूला कुछ ये पढ़ा होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस में b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac और अपॉन में 2a। अब यहाँ पे ये जो होता है ना, ये इसको अपन बोलते हैं d, यानी d इक्वल्स टू मेरे पास होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। अब देखिए इसमें तीन कंडीशन होती है, अगर आपके पास d लेस देन 0 है, d इज इक्वल टू 0 है और d ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब होता है d लेस देन 0, आप लोगों ने पढ़ा होगा d लेस देन 0 में हमेशा जो रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें लिखा हुआ है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें रियल एंड इक्वल, ठीक है, जो भी रूट आएंगे वो रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। d ग्रेटर देन 0 का मतलब रियल होते हैं बट सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये तीन कंडीशन आपके पास हो गई, इससे आप पहचान सकते हैं सिंपली और फिर कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। इसने एक एग्जांपल देके बता रखा है, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। अब यूनिट नंबर 4 की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट नंबर 4 का जो क्वेश्चन है वो अपने पास है, ढाल अवरोध रूप, बिंदु ढाल रूप और इंटरसेप्ट रूप से सरल रेखा का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा प्रत्येक का एक संख्यात्मक उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए पहले आप जो इंग्लिश में है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हिंदी में। ढाल अवरोध रूप का अपने को समीकरण पता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। व्युत्पत्ति, यदि किसी रेखा की ढाल m है और वह y x को c पर काटती है तो वह 0, c से गुजरती है। सिंपल सी बात है, y x पर x की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, और समीकरण ये बन जाएगी। फिर यदि उदाहरण के लिए इसने ले रखा है कि m 2 है, c बराबर 3 है, तो ये समीकरण हो गया। बिंदु ढाल रूप क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बता दिया। अब इसने उदाहरण के लिए लिया है कि अगर आपके पास यदि ढाल 3 है और ये रेखा है तो समीकरण बना देंगे। पर इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट एक चीज होती है जिसमें जो इंटरसेप्ट रूप है इसमें फॉर्मूला क्या होता है, x बाई ए प्लस में y बाई बी इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला होता है। इसमें अपने को a और b की वैल्यू अगर दे देता है तो अपन आराम से फॉर्मूला बना सकते हैं, बस ये चीज है। तो जो अपने बड़े वाले क्वेश्चन थे वो भी अपने कंप्लीट देख लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन जो आपके लिए ओपन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।